हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, देखो ये नीट 2026 का एक क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि एक तरफ कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ ज्योमेट्री या शेप दे रखी है और आपको उनको मैच कराना है। देखो क्वेश्चन में टाइम बचाना है तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा क्या कि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहाँ कहाँ आती है वो पता कर लो। वो आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यानी चार चार लिगेंड जुड़े होने चाहिए तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमको चाहिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन भी। जब भी आप बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, इसका मतलब उसमें क्या है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। और जब आप बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर के लिए तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में जुड़ने वाले लिगेंड का नेचर कैसा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लिगेंड अगर है कौन सा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 आएगा। अच्छा, तो यहां फिर वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब ये बात याद रखो, नाइट्रोजन जहां पे डोनर एटम की तरह बिहेव करता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। तो हमें यहां से समझ आ रहा है कि ये जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम होगा कौन सी सीरीज का, 5D का। तो 5D में अगर है तो यहां हम लिखेंगे 5D कितना, 8। ये आता है निकल के ग्रुप में। निकल के ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनके डी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5D 8 होगा, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5D 6s। 6s आ जाएगा कितना, 2, और 6p आ जाएगा कितना, 0। अभी 6p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना आता है, 2+ आता है। तो यहाँ से जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो तो डी में बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब डी सब शेल में 8 की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चले जाएंगे तो एक ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब हमको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए डी सब शेल यूज करेंगे। इसका मतलब डी, फिर हो जाएगा एस, और फिर पी के 2, तो ये हो जाएगा DsP2। ये फर्स्ट जो मैच कर रहा है थर्ड के साथ। हमें फर्स्ट को मैच थर्ड के साथ कहाँ कहाँ करना है वहाँ बताना है, तो फर्स्ट और सेकंड में कर रहा है। अच्छा, फिर हम अगर इसकी ही बात कर लें सी की, तो सी में निकल तो वही है, 3D सबशेल में, 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकल के, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर रहेंगे 4s और ये रहेगा 4p। आपको पता है कि ये क्लोरीन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब पहले तो आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो ये आएगा क्या, x, इधर आएगा क्या, 4 क्लोरीन, एक पर आएगा माइनस चार्ज, इक्वल टू में -2। ये 4 माइनस अगर इक्वल के उधर भेजेंगे तो +4 होगा, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो आ जाएगा +2। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो इलेक्ट्रॉन अब बचे कहाँ हैं, डी सबशेल में। लेकिन आप जानते हैं कि डी की पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब इसके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। अब बचा क्या, एस और पी। तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, क्योंकि हमें बॉन्ड कितने बनाना है, 4। यहाँ से हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। इसका मतलब सी जो है हमारा फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, और ऐसा हमको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड में। लेकिन अगर जो ये दोनों बचे हुए हैं इनको भी हम देखें तो इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, इनको बना के अगर देखें तो ये है क्या, कोबाल्ट जो है क्या, सेंट्रल एटम, और इसके साथ लिगेंड जुड़ रहे हैं कौन कौन से, NH3। कितने NH3 है, 6। तो 6 में से 4 NH3 जुड़ेंगे एक प्लेन पर, और 2 NH3 रहेंगे एक्सिस पर। ये देखो, एक NH3 ऊपर की तरफ है, दूसरा NH3 नीचे की तरफ, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही एक और बचा आयरन, उसके अगर 5 कोबाल्ट, कार्बोनिल हमको जोड़ना है, सॉरी। तो कार्बोनिल में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होते हैं, 2 डोनर, लेकिन डोनेट कौन करता है, सिर्फ कार्बन। इसलिए हम जब यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कार्बन को पहले लिखते हैं। ये देखो, कार्बन को मैंने पहले लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये हो गई हमारी शेप कौन सी, ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर की तरफ। ये जो कार्बोनिल दिख रहा है ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड, और एक पिरामिड नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। थैंक यू।